जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि भगवद गीता में आत्मा, शरीर, मन और ये पूरा लाइफ साइकिल है, ये हमारा किस तरह डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो इसमें आत्मा जो है वो आत्मा हमारी अमर है। आत्मा को एक परमात्मा का अंश है, इस तरह करके डिफाइन किया गया है। और शरीर हमारा नश्वर होता है, शरीर हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है, कट सकता है, टुकड़े हो सकते हैं उसके, लेकिन आत्मा जो है वो हमारी अमर रहती है। ठीक है, आत्मा को ना कोई जला सकता, ना उसको कोई काट सकता, ना उसको कोई गला सकता है, और ना ही वो कुछ सूखती है, क्योंकि आत्मा अमर होती है हमारी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या हैं, तो हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन हमारा नहीं है। हम असलियत में वो आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। जैसे कि अगर एक रथी अपने रथ पे बैठा है, तो उसके रथ के तो टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन वो रथी जो रथ का स्वामी है वो जिंदा है उस वक्त। ठीक है, इस तरह करके आत्मा को डिफाइन करा गया है। अब इसमें जो सुख और दुख मिलते हैं हमें लाइफ में, जैसे कि कोई हमारी बहुत तारीफ करे, तो वो आत्मा को मिल रहा है या फिर शरीर को मिल रहा है या मन को मिल रहा है। तो वो हमारी जो तारीफ हो रही है वो हमारे मन हमारा मन उससे खुश हो रहा है। जो हमारी बुराई हो रही है उससे हमारा मन उससे दुखी हो रहा है। तो मन आत्मा का पार्ट नहीं होता, मन इसमें शरीर का ही पार्ट होता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं। तो ये मन हमारा हमेशा बहुत चंचल रहता है, और इसको इसको सुख में और दुख में दोनों में ही इसको आनंद मिलता है। वो उसी में ही इंसान को भ्रमित करता रहता है। ठीक है, अब लाइफ साइकिल कैसे है हमारी। लाइफ साइकिल ऐसे डिफाइन करी गई है कि जब जो इंसान की डेथ होती है, तो आत्मा उसकी उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में एंटर कर लेती है। तो इस तरह करके आत्मा कई सारे शरीर अपने चेंज करती है हर हर उसके लाइफ के साथ। ठीक है, और इस एक पर्सन की लाइफ में भी उसको कई सारी बॉडीज उसको चेंज करने को मिलती हैं। कैसे? सबसे पहले जब इंसान का जन्म हुआ, आत्मा उसके शरीर में आई, तो वो एक बेबी के फॉर्म में आती है, तो उसको बच्चे का शरीर उसको मिलता है। फिर उसको बड़ा जब होता है तो उसको एक बालक का शरीर मिलता है, फिर उसको एक टीनेजर का शरीर मिलता है, फिर एक अडल्ट इंसान का शरीर मिलता है, और फिर उसको एक बूढ़े व्यक्ति का शरीर मिलता है। तो इस लाइफ साइकिल में भी उसने इतने सारे शरीर वो बदलती है आत्मा। और फिर जब उसकी डेथ हो जाती है इंसान की, तो डेथ के बाद फिर वो दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान, हम लोग अपने एक कपड़े चेंज करके दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह एक आत्मा एक शरीर को चेंज करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। ठीक है, आत्मा को परमात्मा का अंश बताया गया है। जैसे कि एक चिंगारी एक आग का अंश है, उसी तरह हमारी अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। अब इसमें शरीर को किस तरह डिफाइन किया है। मान लीजिए एक रथ है, और उस रथ पे सारथी है, यानी सारथी जो उस रथ को चला रहा है, और उसमें में जो रथ का स्वामी है, जो रथी है हमारा। ठीक है, उस रथ के 5 घोड़े हैं। 5 घोड़े वो डिफाइन करते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां जो होती हैं, 5 सेंसेस जो होते हैं। जैसे हमारे सुनने का, हमारे बोलने का, हमारे देखने का, हमारे मतलब स्मेल करने का, सूंघने का, और हमारे टच करने का। तो ये हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं, और हमारा मन उस रथ को कंट्रोल कर रहा है। तो जब हमारा मन उसको कंट्रोल करता है, हमारी शरीर को, तो जहाँ उसका मन होता है, इंद्रियों को जहाँ इंद्रियां उसको खींचती हैं, तो वह वहाँ वहाँ उसको ले जाता रहता है। जैसे कि अच्छा खाने के लिए, या अच्छे अच्छे मूवीज देख लो, ऐसे कर लो, तो ऐसा रहता है। लेकिन हमें अपने मन के वश में नहीं होना चाहिए, हमें अपने मन को अपने वश में करना चाहिए। कि
नहीं तुम अपना ये इधर नहीं जाओगे, तुम अपने धर्म की राह पे चलोगे, ठीक है। जिससे कि जब अगर हमने अपने मन को वश में कर लिया, तो जो हमारे लाइफ का वो है, मेन गोल है कि मोक्ष प्राप्त करना, तो वो हम उसको कर सकते हैं। अगर हमने मन को वश कर लिया, तो मन को वश में कर लिया, तो वो हमारे रथ को परमात्मा की ओर ही ले जाएगा। अब मन को वश में कैसे कर सकते हैं? मन को वश में करने के लिए 2 तरह से उस पे वार करना पड़ेगा। सबसे पहला होता है कि उसको बार-बार सही जगह पे उसको लाया जाए कि सही राह ये है, सही तुम्हें इस पे ही चलना है, बार-बार इसकी अभ्यास करना होता है। कि जैसे कि अगर कोई पढ़ने में अपना मन लगाना चाह रहा है, तो बार-बार उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं, हमारा मन इसमें लगे रहे। जैसे कि हम उसमें फ़ोकस कर पाएँ, ठीक है? और जब हम उस पे फ़ोकस कर लेते हैं, तब हमें उसको ये रियलाइज़ कराना है कि ये जो जितनी सारे मोह माया है, ये सब झूठ है। हमारी जो सही राह है, वो यही है, धर्म की राह ही सही राह है। तो जब हमें ये रियलाइज़ेशन हो जाएगा कि ये सब मोह माया है और हम धर्म की राह पे ही हमें चलना है, तो हमारा जो जीवन का एम है, मोक्ष प्राप्ति, उसकी राह पे हम चल देंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करना चाहता था। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ भी जानना हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।